नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी लल्लन टॉप .com और फेसबुक चुनाव की टीम उत्तर प्रदेश के चुनावों की कवरेज के लिए निकली है। हम पहुंच गए हैं जिला सिद्धार्थनगर। यहां की इटवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर माता प्रसाद पांडे लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। 5 साल से विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो पत्रकारों की भाषा में कहें तो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बिस्कोहर गांव है। इस गांव का परिचय ये दिया गया कि यहाँ पर एक जमात है, एक बस्ती है जिसकी औरतें वैश्यावृत्ति करती हैं। हमें लगा करती होंगी साहब, कैसे पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हम सड़क पर आए और रुके तो बहुत सारे पान के सिगरेट के ढाले थे। उन सब पे महिलाएं ही बैठी हुई थी, सिर्फ महिलाएं, और उनके बगल में सजी धजी भी महिलाएं बैठी हुई थी। थोड़ा आगे जाके गाड़ी रोकी, फिर पैदल पीछे गए तो सब आओ आओ की आवाज लगा रही थी। ये आवाज मैंने आखिरी बार कब सुनी थी? पहली बार सुनी थी जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था। लेकिन कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। तो जो बगल में पड़ोस में भाई साहब रहते थे, उनकी हाई स्कूल की और इंटर की हिंदी की जो किताबें थी उनको लेके पढ़ता था। उसमें एक कहानी थी, मकरील, यशपाल की कहानी। उसमें एक कलाकार है जो एक स्त्री के प्यार में पड़ जाता है, उन्माद में, और बाद में उस स्त्री को भी, जब वो स्त्री उस कलाकार के कहने पर छलांग लगा देती है तो उसको बार बार आओ आओ की आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरी बार ये आवाज बेहद खूबसूरत पस मंजर में सुनाई दी थी जब डीडीएलजे फिल्म देखी और वहां पे अनुपम खेर कबूतरों के लिए कहते हैं आओ आओ। और तीसरी बार बिस्कोहर की इन औरतों से, लड़कियों से, दोपहर के वक्त मेकअप किए बैठी हुई हैं, उनके काम का वक्त है, आओ आओ की आवाज। उस आवाज पर बात करेंगे। मेरे हाथ में ये एक चीज है, घोंघा इसी से निकलता है। घोंघा धीमे धीमे चलता है। घोंघा मुहावरा बनाता है। सरकार की सुस्ती के लिए भी ये मुहावरा मुफीद है। कैसे, जरा तेजी से बताते हैं क्योंकि हम सुस्त नहीं हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसको बनवाया माननीय माता प्रसाद पांडे ने। तब वो श्रम एवं सेवा योजन मंत्री थे, दूसरी मर्तबा विधायक बने थे। पहले तो मायावती की सरकार रही, 6-8 महीने में हट गई। फिर 2003 में मुलायम सिंह की सरकार बनी, मंत्री बने माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे तब चौथी मर्तबा विधायक बने थे और ये अब 6वीं बार है। 3 बार पहले जीते, 80, 85 और 89। उसके बाद हारे और उसके बाद 2002 से जीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य कैसा है, दीवार और खिड़कियों को देखकर समझ लीजिए। ज्यादा मत समझिए क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ है आज मेरे पास। आइए रजत जी, आगे का सफर बड़ा लंबा है। ये सामने हैंडपंप है, ओपनिंग शॉट भी यहीं से था। जब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना आज से 14 साल पहले, तभी ये हैंडपंप बना। दोनों को वनवास हो गया है, पानी इसमें नहीं आता है। मेरे हाथ में घोंघा कहां से आया? आसपास कोई नदी है क्या? नहीं। गांव के जगदीश हैं, उन्होंने बताया पोखर है, तालाब है, तालाब में घोंघा रहा होगा। यूपी में तालाब खूब खुदते हैं। मनरेगा के आने के बाद से तो पूरे देश में तालाब खुद रहे हैं। पूरे देश में तालाब खुद रहे हैं, पूरे देश में पानी नीचे जा रहा है और पूरे देश में नेताओं के आंख का पानी मर रहा है। कैसे मर रहा है इसकी कहानी भी सुनाते हैं। मरसिया पढ़ना हमें आता है। अभी कुछ ही दिन तो हुए जब मरसिया पढ़ने वालों के लिए मशहूर शहर लखनऊ में थे हम। देखिए, एक बड़ा अच्छा सरकारी बोर्ड लगा हुआ है, कन्या को लेने दें आकार, इनसे ही रचता है संसार। कन्याएं तो वो भी हैं जो बिस्कोहर के बिल्कुल शुरुआती पड़ाव पर ये काम करने के लिए मजबूर हैं। बगल के गांव के महेंद्र मणि त्रिपाठी मिले पान के ढाले पर। हमने उनसे पूछा कि भाई ये गांव में इस तरीके से होता है, कोई विरोध कुछ? तो उनका सीधा सपाट जवाब था, अब ये लड़का पान की दुकान किए बैठा है, अगर मैं इससे कहूं दुकान बंद कर लो तो क्या करेगा? कुछ काम बताना पड़ेगा ना। उन औरतों के पास कोई काम नहीं है तो वो क्या करें? उन औरतों की क्या कहानी है, गांव के लोगों ने अपने अपने ढंग से बताई, हम भी सुनाएंगे। उसके पहले एक सरकार की कहानी भी सुन लीजिए। आपको लग रहा होगा ये 2 टॉपिक मिक्स क्यों हो रहे हैं। दरअसल बिस्कोहर का पहला पड़ाव तो वो बस्ती थी। जब हमें लगा कि इनकी इतनी बुरी हालत है, ये सेक्स वर्कर हैं, तो हो सकता है कि यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इनका कोई डेटा हो, कोई आंकड़ा हो, वहां पे ताला है। फिर आगे आए तो पता चला कि ये बिल्डिंग क्या है, तो ये बिल्डिंग
डॉक्टरों के आवास हैं। जाहिर सी बात है मंत्री जी के पास निधि आई होगी, निधि से आवास बने, अच्छी बात है। जहां पर अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां आवास बनने भी चाहिए ताकि डॉक्टर रहें। अब डॉक्टर कितना रहे ये आप इस जंग लगे ताले को देखकर समझ जाइए। ये ताला बता रहा है कि इसको खोलने की जहमत बरसों बरस से नहीं की गई। ये ताला हम लोगों के दिमाग पर भी शायद लगा हुआ है। इसीलिए तो ऐसा होता है कि लोग आते हैं, सरकारी पैसा खर्च करते हैं, चीजें बनवाते हैं और चले जाते हैं। फिर उन सरकारी चीजों पर घास फूस उगती रहती है, आपके पैसों पर घास फूस उगती रहती है, पर हमारे कुंद जेहन पर, और माफ कीजिएगा मेरे कड़े शब्दों के लिए, लेकिन हमारे वक्त की यही सच्चाई है, ऐसे ही ताला पड़ा रहता है। ये किसी एक पार्टी या एक नेता की बात नहीं है, ये हमारी बात है। हमें फर्क नहीं पड़ता है, जब बटन दबाने जाते हैं तो देखते हैं कि जात कौन सी है, देखते हैं कि मजहब कौन सा है, और उसके हिसाब से चीजें तय कर लेते हैं। और इसलिए कई बार रिपोर्टिंग करते करते गुस्सा भी आने लगता है, कब तक रिपोर्टिंग करें, किसके लिए करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? फिर लगता है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसी रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीद की कहानियां भी दिखती हैं, हौसले की कहानियां भी दिखती हैं। सब कुछ घोंगे की तरह सुस्त तो नहीं चलेगा, चीजें बदलेंगी भी, और घोंगा भी तो चल रहा है ना, कई जगह तो चीजें ठहरी हुई हैं। हमें एक भाई साहब मिले जिनका नाम जगदीश है। जगदीश का डॉक्टरों के इस आवाज से क्या रिश्ता है? जगदीश ने ये मकान बनाया है जिसमें डॉक्टर कभी नहीं आए। जगदीश से जानते हैं क्या है यहाँ की सेहत। जगदीश ये बताओ, आप थोड़ा किनारे हो जाएं, आपसे भी बात करेंगे। आराम से बैठे रहो, खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ बैठ जाओ, हम भी बैठ जाते हैं। तो आप कितने साल के हैं? 36 साल। क्या काम करते हैं? मजदूरी। आप बता रहे थे कि आपने ये आवास बनवाए डॉक्टरों के। हाँ, उमा काम किए हैं। काम किए, क्या काम हुआ, कैसा काम हुआ, जरा ठीक से बताइए, विस्तार से बताइए। काम सही हुआ सब। अच्छा, फर्श का कुछ बता रहे थे आप? हाँ, फर्श वो बैठ गया है, उसमें सही काम नहीं हुआ। फर्श में, फर्श पे ठीक काम नहीं हुआ। जगदीश बता रहे थे कि ये आवास जो है वो उस अस्पताल से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ज्यादा मजबूत बना है, लेकिन आखिरी में ठेकेदार हड़बड़ी दिखाने लगे और फर्श जल्दी जल्दी निपटा के चले गए। तो यहाँ कभी कोई रहने आया जगदीश डॉक्टर? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, एक बार भी नहीं? कभी ताला नहीं खुला बनने के बाद? खुला ताला, मगर रहने के लिए नहीं। फिर किस लिए खुला? खुला उसमें जो है देखभाल करके अपन फिर चले गए। लेकिन जगदीश अभी देख के लग तो नहीं रहा कि ताले को कि कोई अब देखभाल भी करता है। नहीं तो वो जो है अभी जल्दी जंग लगा है जो उन्हें बारिश में। अच्छा, और ये भीतर घास फूस किसने रखे हैं, गट्ठर? घास फूस ये गांव के आदमी उसमें जो है काट कर घास फूस अपना घर वर छाने के लिए बना लेते हैं। हाँ, आप बता रहे हैं। इनका नाम पूजा प्रसाद है। हाँ, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते, गाय वाय चराए थे साहब, यादव होबे करी हम। तो ये गांव वाले क्या इस्तेमाल करते हैं, आप बता रहे हैं इतना बड़ा बड़ा? छपरा परा साहब छाए लेते काट के ओका। पूजा प्रसाद जी, आप मुझे साहब ना कहिए, मेरा नाम सौरभ है, भैया कह दीजिए चल जाएगा, है ना? साहब आप नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल साहब नहीं है। साहब होते तो ऐसे यहाँ थोड़ा ना आते, साहब होते तो दौरा करके चले जाते साहबों की तरह। तो इस अस्पताल में आते हैं कभी डॉक्टर आते हैं? हाँ भैया, डॉक्टर की कंपाउंडर? अब कंपाउंडर हो कि डॉक्टर हो कि वो नहीं, डॉक्टर कहा जाते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे मिडवाइफ थी, वो आती थी, फिर अब उनका लड़का हो गया, कौन हो गया? पहले कौन थी? पहले उनके महतारी धीरज राय की थी, अब धीरज राय है। धीरज राय आके बैठते हैं। अच्छा, चलिए, ये एक राहत की बात है। मैंने कहा ना आपको कि आगे बढ़ते हैं, गुस्सा आता है, फिर कहीं कहीं थोड़ी उम्मीद भी होती है कि कोई तो है जो अपना काम थोड़ा बहुत कर रहा है। तो एक बात बताओ आप, जैसे ये बिल्डिंग बनी, और भी कुछ ऐसा बना है जो ऐसी बंद पड़ा है गांव में क्या? अब ये भी बंद पड़ा है, वो जो है आंगनबाड़ी वाली में, वो तो जो रहती हैं वो भी पड़ा है वैसे। वो सामने क्या है? वो रहने के लिए जो है जैसे बच्चे उच्चे रहने के पैदा करने के लिए बना था, मगर वो भी वैसे पड़ा अच्छा, वो प्रसूति गृह है ना, जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी होती। कभी बच्चों की डिलीवरी हुई वहाँ पे? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। नहीं खुला साहब। एक बात बताओ जगदीश, कि यहाँ पे जैसे हम लोग बिस्कोहर में घुसे तो बस्ती पड़ी, सब औरतें बैठी हुई थी पान के खोखों पे, आओ आओ कह रही थी। तो वो लोग कब से हैं इस पेशे में? बहुत जमाने से हैं। तो वो यहाँ कैसे आ गई? वो सब गांव के जिम्मेदार लोग, जब शादी हुआ था तब वो कहीं दहेज में पा गए थे, तो उन्होंने लाकर बसा दिया था। तो उनको जमीनें भी मिली थी? तो जमीनें अभी हैं उनके पास? नहीं है, सब बेच के खाए ली इनको। सब बेच के खा ली। तो
कभी डॉक्टर नहीं जाते उनके पास उनके स्वास्थ्य की इलाज की चिंता करने? कौन पता साहब, हमें कौन पता। आवत ही यठीन। आती हैं सब लोग। जी अमित, ये लोग सुई लगवाने आए थे, लेकिन क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुफरान अहमद है। गुफरान, आपका? आगे आइए। शमशाद अहमद। आप यहाँ सुई लगवाने आए थे? जी तो अब तो ताला पड़ा हुआ है। इसमें तो ताला बना, लौट कर जा रहे हैं घर, क्या करें। लौट के जा रहे हैं। क्या हो गया आपको, क्या दिक्कत है? जी एक फोड़ा निकला था तो इसीलिए आए थे सुई लगवाने कि यहाँ सोचते हैं कि यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ, आपको? जी वही, ये हमारे फ्रेंड है तो इन्हीं को लेके आए थे। वहाँ पे पता चला कि जाके 2 रुपए का पर्ची कटाओ और मतलब इलाज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता लगा कि ताला लटक रहा है। पर ये भी तो हो सकता है कि आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है तो इस वजह से है, हो सकता है। ये भी वजह हो सकती है। क्योंकि यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि ये तो खुलता है, रोज खुलता है पूजा प्रसाद जी? हाँ चाचा, रोज खुलता है? डेली खुलता है, इतवार के दिन बंद रहता है। कंपाउंडर आते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं, तो सब लोग बता ही रहे हैं। आपका क्या नाम है? अनिल नाम है सर। अनिल नाम है। ये देखिए अनिल के पास जिन नेताजी का मैं जिक्र कर रहा था, माता प्रसाद पांडे, काम बोलता है विधानसभा चुनाव 2017, जनता की है यही पुकार, फिर से हो अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी को वोट दें। क्या किया समाजवादी पार्टी ने इसके हिसाब से? तो लैपटॉप बांटे और कुछ बिजली घर नजर आ रहे हैं, मेट्रो है, डायल 100 है, 108 है, और ई रिक्शा भी हैं जिसमें आजम खान और अखिलेश यादव वगैरह बैठे हुए हैं, आगे राजेंद्र चौधरी हैं। अब इनकी भी कुछ कहानी बता दी जाए। कई लोग आप में से कहते हैं कि आप मोदी की आलोचना क्यों करते हैं, कई कहते हैं अखिलेश की आलोचना क्यों करते हैं। क्या करें, तारीफों के पुल बांधें, प्रशस्ति गाएं, उसके लिए तो सरकारी पैसा है ना, पूरे पूरे इश्तेहार देने के लिए। अगर हम भी वही करने लगेंगे तो आपकी तरफ से सवाल कौन पूछेगा? पहला सवाल, कल मुझे तुलसीपुर विधानसभा, बगल का जिला बलरामपुर, बरकतुल्ला साहब मिले, महमूद नगर के। हमने पूछा कि भाई आपके यहाँ तो काम हुआ होगा, तो क्योंकि सपा के विधायक हैं कई बार से, तो उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। सोचिएगा आप लोग, अगर महानगरों में बैठ के देख रहे हैं तो ज्यादा सोचिएगा। बरकतुल्ला साहब बोले, भैया मेट्रो तो बनी है, ठीक बात है, एक्सप्रेस हाईवे भी बना है, पर एक्सप्रेस हाईवे पे जाने के लिए तो हमें गांव की सड़क से निकलना पड़ेगा ना। गड्ढे थे बहुत गांव में, हरैया, महमूद नगर, बलरामपुर से जैसे आप निकलते हैं, आधा रास्ता ठीक है एनएच वाला, उसके बाद गड़बड़ है। तो उनका ये कहना है कि जो लखनऊ की मेट्रो है उस पर बैठने के लिए मुझे इन सड़कों से जाना है, मैं क्या करूं, मुझे तो तहसील जाना है, जिला मुख्यालय जाना है। और एक और यहाँ पे है, बिजली की भी बात हुई, बिजली के इसमें दिख रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है यहाँ पे? बिजली यहाँ अभी तक पहले 12 घंटा आता था, अभी बढ़ गया है, मतलब 22 घंटा तक। नहीं 12 घंटा आता है। हाँ, कितना करें आप? अभी इस समय, इधर आ जाइए, हाँ माइक पे आके बोलिए। इस समय सर 14 या 15 घंटा ना बिजली आता है। 14-15 घंटे बिजली आती है। जी। अच्छा, पहले कितनी आती थी? पहले, इससे पहले तो मतलब 8 महीना पहले तो यहाँ का लाइट का रूटीन बहुत खराब था, एकदम से कभी दो कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं यहीं बिस्कोहर कस्बे का रहने वाला। जी, तो यहाँ पे पहले लाइट के लिए आंदोलन भी हुआ, यहाँ पे काफी लोग मारे पीटे भी गए, कुछ जेल में भी गए। मारे पीटे गए, पुलिस ने मारा पीटा? जी जी, यहाँ पे लगा हुआ था बिजली का मतलब कैंप, तो वहाँ पे मतलब लोगों ने अपना अर्जी दिया कि मतलब लाइट सुधार हो, लाइट मतलब ये कटिया वाले जो हैं इनको हटाया जाए। तो इसी के वजह से यहाँ पे एक वो रखा गया मीटिंग, तो उस पे पथराव उथराव वाले गाँव वाले कुछ गलत लोग मतलब उस पे कर दिए, तो इस वजह से पथराव करेंगे तब तो गलत है ना। पत्थर फेंक, आप देखिए सरकार बहुत ताकतवर है ना, आप भी बहुत ताकतवर है, आपको वोट डालने का मौका मिलता है, लेकिन आप पत्थर फेंकेंगे तो सरकार आपको बहुत दौड़ा के मारेगी, उसको वजह मिल जाती है। हाँ, तो यही वजह से काफी, उसके बाद में फिर सुधार हुआ बत्ती में। हाँ, बिजली आने लगी बराबर, 14-15 घंटे लाइट मिलने लगा यहाँ पे। अब अच्छा, अखिलेश मायावती को पत्थर वाली सरकार कहते हैं, पर इस सरकार ने भी पत्थर मारने की बात सुन लिया। जी जी, तो फिर लाइट, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए भाई, और लोग भी यही सीखेंगे। नहीं नहीं, ये तो गलत हुआ। हाँ, लाइट फिर क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता गुरफान नाम बताया आप? हूँ। नहीं नहीं नहीं, शमशाद अहमद। शमशाद। और ये आप? हमारे फ्रेंड हैं गुफरान अच्छा, अहमद। आप गुफरान हैं और आप शमशाद। तो ये बताइए कि अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया, बिस्कोहर में क्या काम हुआ है? बिस्कोहर में काम यही मतलब ये
केंद्र बना हुआ है, स्वास्थ्य सामुदायिक यहाँ पे केंद्र। आए जी जी। शमशाद, तो ये तो डॉक्टरों का जो घर बना है, ये तो कभी कोई रहा ही नहीं बस इसमें कोई नहीं रहा, और ये लगता है जब से बना हुआ, जब से इसमें कोई एंट्री ही नहीं किया हुआ। ये आप बता रहे थे, ये देखिए, जैसे हिंदुस्तान की सियासत में आप दामाद जी बोलेंगे तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। केंद्र में इसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा रहा लंबे वक्त तक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री भी बहुत तंज कसते रहे। अनिल नाम है, अनिल जी इस गांव के दामाद जी हैं, लेकिन इन्होंने, इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है ना। तो ये बताइए कि आप तो माता प्रसाद जी के सपोर्टर लग रहे हैं, है ना? सपोर्टर नहीं है सर, नहीं, कोई लेकिन बुराई थोड़ी। नहीं, बुराई नहीं है, जब दे दिए तो मतलब लेके घूम रहा था। अच्छा, किसी ने पकड़ा हाँ, दिया। पकड़ा दिया हाथ में, तो इसीलिए मतलब हाथ में ले लिया। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है ये? सर मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। आप पढ़े नहीं हैं, अनिल जी पढ़े नहीं हैं, मैं पढ़ देता हूँ। मैं इसलिए चाह रहा था कि अनिल जी पढ़ें क्योंकि अंग्रेजी के भी शब्द थे मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के नीचे। लोहिया जी अंग्रेजियत का विरोध करते थे, मुलायम सिंह अंग्रेजी का विरोध करने लगे। फिर अखिलेश यादव आए, उन्हें समझ में आया कि अंग्रेजी के विरोध से काम नहीं चलेगा, चीज़ें बदल रही हैं, संस्कृति का विरोध हो अंग्रेजियत वाली। और संस्कृत से भी मतलब ये है कि गांव का गरीब गुरबा जिस भाषा में पढ़ रहा है उसको भी जतन मिले। यहाँ लिखा हुआ है नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, सिर्फ अखिलेश फिर अखिलेश। तो बन जाएंगे फिर से अखिलेश यादव सीएम? अब सर पैसे में हम लोग बता सकते हैं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप जनता है, आप ही के वोट से तो बनता है सब, विधायक, फिर विधायक सीएम बनाता है। हाँ वो तो सर मालूम है, लेकिन मतलब अब जनता ही बनाएगा तभी बनेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने क्या काम किए हैं, कुछ किया है? बताइए। अभी यहाँ तो अखिलेश यादव कुछ नहीं किए हैं, खाली ये देख रहा हूँ कि 2 गाड़ी निकाले हैं, ये जो महिलाओं के लिए मतलब हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। 108 हाँ, और एक ये लिपटॉप बांटे हैं। लैपटॉप बांटे, लैपटॉप मिला है किसी को आपके गांव में? जो हाँ बच्चे लोग को मिला है। सिर्फ बुराइयों पे बात नहीं होनी चाहिए। कई जगहों पर, कल भी हम लोग बलरामपुर में घूम रहे थे, एम्बुलेंस की सबने तारीफ की। हमने पूछा पैसे वैसे मांगते हैं? बोले नहीं, पैसे भी नहीं मांगते हैं, वो साधन बढ़िया हो गया है। एम्बुलेंस का काम भाई अखिलेश यादव ने बढ़िया किया है? तो ये गांव में बुलाते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है। आ जाती। हाँ, चाहे जब फोन करा जाए सर, वो लोग पहुंच जाते हैं। दिया है अपन करो फोन, बस फट से पहुंच जाई। फोन हाँ। करने पे फट से पहुंच जाते हैं। अखिलेश ने ये काम बढ़िया किया है। लैपटॉप बटे हैं आपके गांव में? बटे हैं आपके गांव में शमशाद? जी, लैपटॉप बटे हैं। क्या करते हैं बच्चे अब उनसे? लैपटॉप से कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं? जी जी, अब ये पढ़ाई के बारे में नहीं जानना पता है, मगर ये है कि लैपटॉप पाके बच्चे मतलब थोड़ा सा फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब यूज कर रहे हैं, इंटरनेट वगैरह हाँ, चला के फिर बाहर की चीजें जानकारी हासिल कर रहे हैं। अच्छा शमशाद जी, एक बात सही से बताइएगा, है ना, आपके गांव आए हैं, आप बिजली का काम करते हैं, बिजली में यूपी में सब लोग कहते हैं कि कोई कटिया डाल लेता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ, इस वजह से सरकारें कहती हैं कि बिजली नहीं दे पाते हैं। आपके हिसाब से बिजली में गड़बड़ कहाँ आती है? बिजली, अगर बिजली का व्यवस्था सही से करके भेजें तो चोरी तो हो नहीं सकती। क्या सही करें, कैसे करें? आप जैसे बिजली अब- काम करते हैं, बताइए। जी जी जी, मार्केट में नंगे तार रहते हैं, उस पे मतलब घर का टेरिस होता है, 4-5 फीट के बाद में वो तार मिल जाता है, आसानी से लोग उसे चोरी कर लेते हैं। तो उससे मतलब अगर केबल कनेक्शन द्वारा मतलब जो राउंड वाला तार आता है उसका सप्लाई किया जाए तो चोरी बंद हो जाए, तो इससे भी मतलब लोडिंग जो होता है वो कम होगा। और क्या करना चाहिए सरकार को बिजली के लिए? बिजली के लिए अब यहाँ पे एक तरहाल में अभी पावर हाउस बन रहा है, वो चालू भी हो गया है, फिर यहाँ पे कठौतिया में भी बन रहा है, वो भी चालू हो जाएगा। तो मतलब ये जो ओवरलोडिंग का कहते हैं कि पावर हाउस बनने चाहिए जी जी, और तारों पे कोटिंग हाँ कोटिंग तार लगने चाहिए। बिल वगैरह सब ठीक से आते हैं? मीटर ठीक है? अभी तो मीटर नहीं था, यहाँ पे बिस्कोहर में अभी मीटर चालू हुआ है, सीरियल मीटर ही नहीं था? मीटर नहीं था। तो बिना मीटर के बिजली कैसे चल बगैर रही थी? मीटर का मतलब वो मंथली चार्ज होता था 450 रुपया पर मंथ, तो उस पे चल रहा था। अभी मतलब कोई बहुत गरीब है तो उसका भी 450 जी, 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 और जी, पैसे हाँ, वाला है उसका भी पैसा उसका भी। सब धान 22 पसेरी है, अंधेर नगरी। अभी मतलब 80% यहाँ पे मतलब सर्वे हो चुका है और मीटर का नंबर पड़ चुका है, अभी मीटर लगा नहीं है। ये मार्च में कह रहे हैं लगने के लिए कि मार्च से चालू होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ चालू हो जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद सरकार भी बदल जी जाएगी। जी जी, बहुत चीजें बदल जाएगी। हाँ आप बता रहे थे क्या? जैसे लाइट यहाँ जो आती है, अगर उसमें केबल दौड़ा दिया जाए तो चोरी तो होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि जो घर में नहीं लाइट लगाए हैं वो लोग कटिया फंसा के जो है काम चला लेते हैं। तो इसीलिए जो है सब लोग
कई मरतबा सपोर्ट किए वहाँ पे, लेकिन ये जो है क्या सपोर्ट किए कई मरतबा? कई मरतबा गए मंत्री के पास दौड़ कर, मगर कोई ने ध्यान नहीं किया। कोई ध्यान नहीं किया। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। ये बताओ, आपका बच्चा है? ये पूजा प्रसाद जी का बच्चा। बेटा नाम बताओ अपना। राहुल। राहुल कौन से पढ़ने जाता है? राहुल कौन सी क्लास में पढ़ता है? शर्माओ नहीं, तो बहादुर बच्चा है। बताओ बता दो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो कौन क्लास में? एक में पढ़ता है। हाँ? प्राइमरी। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में? सरकारी में। वजीफा मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? साल में 300 शायद मिले थे, 300। और खाना भी मिलता है? खाना मिला था। टीचर आती है पढ़ाने? पढ़ाने आती है। अच्छा। और वर्दी भी मिलती है? मिला था। चलिए, प्राइमरी के टेस्ट में भी यहाँ पर अखिलेश सरकार पास हो गई है। बिजली को लेके दिक्कतें बताया उन्होंने। शमशाद जी चले गए हैं, इंजेक्शन लगवाने आए थे। आपका क्या नाम है भैया? हाँ, मंगरे। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या मेहनत मजदूरी करते हैं? यही कुल गारा मट्टी का काम हो। गारा मट्टी का। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 18 साल का। 18। वोट बन गया? हाँ, तब तो यार पूरी 18 होगी, वोट बन गया। 18-19 साल से। अच्छा, पहली बार वोट डालोगे? नहीं, एक बार डाल चुके हैं सर। कब डाले? प्रधानी में। 1 साल पहले। हैं? प्रधानी में डाले। अब ये देख रहे हैं भाई चुनाव आयोग कैसे क्या है। तो ये बताओ मंगरे, अब जैसे तुम पहली बार विधायकी का वोट डाल रहे हो, है ना, तो कैसे तय करोगे किसको वोट देना है? अब जो जीतने लायक रहेगा उसी को वोट देंगे सर। जो जीतने लायक रहेगा। अच्छा, तो कौन कोई लग रहा है यहाँ जीतने लायक? अब यहाँ पर तो मोदी का वो चल रहा है सिलसिला। यहाँ मोदी का सिलसिला चल रहा है। क्यों चल रहा है मोदी का सिलसिला? यही कुल काम जो किए हैं। क्या किए काम? यही रुपया बंदी उंदी ऐसा। और फिर लेकिन सब लोग तो कह रहे हैं कि मोदी के रुपया बंदी से गरीब आदमी परेशान हुआ है। नहीं सर, गरीब आदमी नहीं परेशान हुआ है, बड़ा आदमी परेशान हुआ है। अच्छा, लेकिन जो बोल रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करने वालों को दिक्कत हुई है। कुछ नहीं सर, उनके लिए क्या दिक्कत होएगा। हाँ, इधर आके बताइए। इधर आइए, इधर आके बताइए, इधर आके बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? उनके पास है ही है। परेशान हुए जब बैंक में उनका रुपया हो तब तो लाइन लगाई है। अच्छा, अब वो तो अभी आइए आइए आइए। बहुत देख लिया आपने। आपने नेताओं के कलफ लगे कुर्तों वाली डिबेट्स। आप कह रहे हैं परेशान हुए। धान 800 रुपया कुंटल बेचे हैं, तब खेती बोई गए हैं। जब मजदूरी वो वहाँ ना है बैंक में रुपया, और धान किसान अपने पास है तो वही बेच के लगाना है उसमें, और खेत में। वो भूजा पर काम किए हैं कि यहाँ ले लो रुपया उनके रहा, हमें सबके रुपये नहीं रहा। 800 रुपया कुंटल गल्ला बेचा गया है। 800 रुपए कुंटल बेचा। और लागत कितनी आई? 1200-1300 रुपया कुंटल ऐसा ही थे। 1200 रुपए कुंटल लागत आई और 800 बेचा गए है। तो क्या करा जाए? कोई सरकारी खरीद नहीं हुई? हाँ, कुछ नहीं, सब प्राइवेट है। सब प्राइवेट है। यूरिया टाइम से मिली क्या? यूरिया मिला है सर। लाइन लगाना पड़ा? टाइम से मिला। यूरिया मिला है। यूरिया में तनको खाद में दिक्कतदारी भईबे नहीं किन है। कब से बंद हो गई खाद में दिक्कतदारी? खाद हुआ मतलब मायावती पहले नहीं तब बंद रहा। बहन जी के टाइम से ठीक है। और तब लोग अखिलेश यादव रहे, तब लोग खाद की बंदीदारी भईबे नहीं किन है। ये इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के आने के बाद से खाद की दिक्कत खत्म हो गई है, लेकिन पूजा प्रसाद जी बता रहे हैं कि मायावती के दौर से ही चीजें ठीक थी। हाँ, कभी खाद में दिक्कत नहीं। खाद में दिक्कत नहीं भाई, लेकिन ये फसल नहीं बिकी ठीक से। फसल तो नहीं। एक बात बताइए, तो ये फसल के लिए कौन जिम्मेदार है? रुपया चले नाते नहीं। रुपया रुपया की हाँ वजह हाँ, से। रुपया को जैसे मैंने मार खाएंगे। रुपया की वजह से ना कोई लेते ना रहा रुपया, तो जोन रहा तो भाव बेचा जात रहा। जो अधिया दाम में बिका चाहे तीसरी बिका का बेचे है। अधिया में आधे दाम में बिके चाहे 1/3 में बिके, संभाले के और का करे करना है दोबारा तो फिर बेचना ही पड़ेगा। बेचना ही पड़ेगा। आपका कोई बैंक में खाता खुला है? हाँ, खुला है साहब। खुला है खाता। अच्छा, कुछ उसमें पैसा जमा कराया बचत करके? बस थोड़ा था, 500-600 रुपया होगा। अच्छा, आपने नहीं खाता। आपने क्यों नहीं खुलवाया खाता? अब ना है, कुछ परेशानी से नहीं खुला। और का खाता खुलवा लीजिए, है ना। खाता आप लोगों की बेहतरी के लिए है। मान लो कल को अखिलेश की सरकार या किसी और की सरकार बनती है या मोदी की सरकार कुछ आप लोगों की भेजेगी तो खाते में ही तो आएगा ना सीधे। खाता खुलवाने में थोड़ी देर की मेहनत है पूजा प्रसाद जी, है। और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 2 बच्चे। कितने साल के हैं? एक 6 साल की लड़की है और 5 लगभग 3 साल 4 साल का लड़का है। लड़की स्कूल गई?
हाँ जाती है। रोज हाँ भेजते हो ना? हाँ। हाँ, उसको पढ़ाना अच्छे से। पढ़ा रहा हूँ। ब्याह के चक्कर मत पड़ जाना जल्दी। कितने साल बाद ब्याह करोगे? कम से कम 20 साल 18 साल। शाबाश, बिल्कुल। अच्छा लगता है, बड़ा उम्मीद, मैं बार बार उम्मीद का जिक्र कर रहा हूँ, हौसला बन जाता है कि जो मेहनत मजूरी कर रहे हैं लोग, वो बेटियों को लेके पहले जैसा रवैया नहीं है उनका कि जल्दी से ब्याह कर दो। कैमरे पे कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सच कह रहे होंगे, क्योंकि गांव के लोग ऐसे, खासतौर पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे अनुभव है, निश्चल किस्म के होते हैं। इन्होंने कहा है कि अपनी बेटी जब 18-20 की हो जाएगी तब जाए। कक्का, आपका क्या नाम है? चाचा, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से सिंचाई के लिए बनी है ना, ये पानी लगाने के लिए। यार सरकारी वो है यार, वो है सरकारी जमीन की बाउंड्री है, ये किसी का खेत है और यहाँ से सरकारी जमीन शुरू है। अच्छा, मुझे लगा कि ये पानी की आवक के लिए होगा। नहीं, पानी के लिए तो उधर है। तो राम प्रसाद जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं? हाँ, मजदूरी करते, खेती का करते हैं। मजदूरी, खेती नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो कोई आपको, जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि गरीबों को पट्टा दिया जाता है जमीन का, आपको कुछ मिला पट्टा? कुछ नहीं, कभी पट्टा किसी सरकार ने नहीं दिया? क्यों नहीं सरकार। राशन कार्ड, ना ही बह रहा है। आधार कार्ड? अब तो वो अपने हाथे होगा बनवा लियो, लेकिन राशन कार्ड थोड़ा। आधार कार्ड अपने हाथ में है तो लोगों ने बनवा लिया है, लेकिन राशन कार्ड नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है राशन कार्ड? आपने पूछा नहीं प्रधान से वहाँ राशन कार्ड क्यों नहीं है? प्रधान के तो कार्ड डायरेक्ट तबरे कट जाए, हम बड़े दिन लिखा है हमरे क्या बोले, ये मैं नहीं समझ। जिम्मेदार में हम लोग हन कि जगह भूमि है ना, किसी के पास भी खेत नहीं है। हम लोग ये दूसरों का बटैया लेकर कर रहे हैं। दूसरों का बटैया मतलब दूसरों से खेत 1 साल के किराए पे लेते हैं कि किराए पे लेने के 2 तरीके हैं, शायद यहाँ कोई और भी हो। एक बलकट, एक बटाई। बलकट है कि मान लीजिए ये एक खेत है, मैंने ये साल के 500 रुपए पे किराए पे ले लिया, और मान लीजिए कि खेत के मालिक अमित हैं, तो मैं इस खेत में चाहे 5,000 की फसल करूं, चाहे 50 रुपए की, चाहे 5 रुपए की, मुझे इनको वो देने ही है 500 रुपए। ये बलकट का सिस्टम है। बटाई का होता है जिसमें खेत जमीन के मालिक का, मेहनत मजूरी हमारी, बीज और डीजल आधा आधा है ना? हाँ साहब, ऐसा है। बीज नहीं, खाली पानी और खाद है। पानी खाद आधा आधा, बीज हमारा अपना, हमारा जोतनी हमारा, सब कुछ हमारा। और फिर जो फसल होगी वो आधी आधी। आधी आधी। तो यहाँ बलकट ज्यादा चलता है कि बटाई? नहीं, बटाई ज्यादा चलता है। बटाई चलता है। हम्म। क्या फसल कर रखी तुमने? बटाई पे खेत लिए तो क्या पैदा किया, क्या बोया? धान और गेहूँ। धान और गेहूँ। और धान में ये बता रहे कितनी लागत आई धान बोने में? धान बोने में जैसे 4,000 रुपया बीघा कम से कम लगता है। और कितना कितना धान हुआ 1 बीघा में? 6 कुंटल। 6 कुंटल हुआ। कितने में बिका कुंटल? कितने रुपए कुंटल बिका? रुपया कुंटल। 800 रुपए। 8 छंग 48 है मतलब, और 6 महीना लगता है, 5-6 महीना इस पूरे प्रोसेस में। अमित जी देखिए, अंक गणित देखते हैं, है ना, थोड़ा बहुत पहाड़े याद हो गए हैं। 8 छंग 48, 4,000 रुपए में खेत लिया, 4800 रुपए उसमें धान किया, और धान 4800 रुपए का बिका, तो रुपया कमाया कितना? 800। टाइम कितना लगा? 5 महीने। अब आप लिए बैठे रहिए अपने जीडीपी के आंकड़े, अर्थशास्त्री, बड़ी बड़ी बातें। तो आप लोग का लेकिन राशन कार्ड नहीं बना। आप लोग प्रधान को, प्रधानी का तो वोट डाला है आपने, ये मंगले बता रहे थे, इन्होंने भी डाला है। डाला जाता है हर 5 साल या पहिया प्रधानी को, तो उनसे कहा नहीं प्रधान जी हमारा राशन जाता है, लेकिन वहाँ बस हाँ अच्छा रुक जाओ, आवे दो ना, सेक्रेटरी का आवे दो, लेखपाल का आवे दो, सेक्रेटरी, ग्राम सचिव को आने हैं। बहुत लोग के पास यहाँ राशन कार्ड नहीं है, और बहुत लोगों के पास है। हमारे पास तो है राशन कार्ड। आपके पास है? हमारे पास उस पे मिलता है अनाज पूरा? मिलता है अनाज पूरा। अच्छा, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है। अब भाई बहुत लोग। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? इधर यहाँ बड़े बड़े लोग वाले हैं, सऊदिया वाले हैं, या 50 बीघा जोतार वाले हैं, 2 महलक बना है, उनको मिलने वाला है, उनको लोहिया आवास मिलता है। हम लोग के ना भूमिहीन है, देखा था यह दिखवा पाया। अब तो कुछ कर्जा को हम लेके वैसे। राम जी कह रहे हैं, जो अवधि में मैं आपको हिंदी में बता दूं, 50 बीघा खेती के मालिकों को लोहिया आवास मिलता है। लोहिया आवास अखिलेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई स्कीम, जो किसको मिलनी चाहिए? मंगरे को, राम को, जगदीश को नहीं मिली। किन्हें मिली? जो कोठियां खड़ी करके रखते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये राम जी के शब्द हैं। तो आप लोगों को कभी पट्टा नहीं, आवास नहीं, कोई पेंशन योजना, कुछ समाजवादी? अंधेर नगरी है ये,
ये गोंडा के बाहर जाओ तो अच्छा कुछ है, फिर यहाँ पर यहाँ गोरखपुर इलाका में जाओ तो उधर भी अच्छा है। ये हमारा एरिया बस्ती से इधर सब चोर लोग हैं। सिद्धार्थनगर में बड़े बड़े वाले हैं। आपका कारण काम होवे हुई तो हम लोग दे नहीं इसका करो। क्या चोरी की उन्होंने, क्या काम किया? आप चोरी है कुल हो और का पूरा अगले बैसाख में सब पूरा डिब्बा जल गया था, पूरा सीमान जल गया, लेकिन कहाँ बच गए, बच्चे नहीं जले। आए ग्राम सेवक आए, पटवारी आए, सब नाप ले गए कि जलवनी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं। पूरा बाढ़ आया, घर पूरा गांव का बह गया, गिर गया, कुछ नहीं मिलने वाला, लिख ले गए बस चलो। आग को पानी का डर होना चाहिए। ये पाइप नहीं लगवाए साहब, देख लीजिए कम से कम 100 वोट है। आग को पानी का डर होना चाहिए। मकबूल में सुना था, राम जी ने बताया कि यहाँ पे पहले तो आग लगी, सब झोपड़ियां जल गईं, लेखपाल आए, नाप ली, कहा कि मुआवजा मिलेगा, नहीं मिला। बाढ़ आई, फिर सब ढह गया, कहा मुआवजा मिलेगा, तब मिला बाढ़ के बाद। कुछ नहीं, बाढ़ के बाद कुछ नहीं मिला था। आप कहीं थे तो झूठ बोले कभी। मिला सब ढाई गवा कुल, ये कौन है बेचारा, एक घर ना है साहब बेचारा से सब गिर गया। जैसे अब कैसे रोइए कैसे काहे, कुछ ना रोना है ना गाना, बस मालिक के भरोसे रहना है। वो कौन सा शेर है कि कुछ काम नहीं करते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। ये शेर अभी मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले। तो क्यों बैठे हो भाई लोगों चिपके हुए, संविधान की शपथ लेते हो, अच्छा अच्छा अशोक का एम्बलम बना हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। मोदी सरकार आवत है, देखो इनके का हुए। मोदी सरकार ने कुछ किया है? का कहीं ना तो अभी बेचारा कहीं से घर घर गैस चूल्हा बटवाया, सर कुछ नहीं किया है वो। गैस चूल्हा बंटवाया है? कुछ मिला है किसी को गैस चूल्हा? हाँ मिला है बहुत, 4 आना को मिला था, 4 आना को, 4 आना मतलब 25%। हाँ 25% लोग पाए गए हैं। खाली यही पाए काम गए। किया है गरीब के लिए, अच्छा ही वो। गरीब के लिए बस एक काम किया, सिलेंडर बांटा है। हाँ नहीं हम नहीं, हमें लोग कहीं नहीं मिले वाला है। आप लोग दलाल हो तो आप कैसे आए दे वो बाबू साहब को कहीं कहीं के दिन दे दियो नहीं तो आप रोक दो बिचो। आप लोग राम जी, चाहे प्रदेश की योजनाएं हो चाहे केंद्र की, राशन कार्ड बनवा लीजिए थोड़ा मेहनत करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो उसी पे तय होती हैं। हाँ हाँ आपका बना है राशन कार्ड? और गैस सिलेंडर भी मिला है हम लोग। मिला है? कुछ पैसा मांगा क्या सिलेंडर के लिए? नहीं, 1 रुपया नहीं लगा है सर। 1 रुपया नहीं लगा है। अच्छा, तो ये बताओ मंगरे, तुम कहाँ पे काम करते हो, गांव में कि कहीं शहर में जाके? गांव में सर। गांव में करते हो। शादी हो गई है? अभी नहीं। ठीक है। और चाचा यहाँ इलाज ठीक होता है ना? इसमें पानी की टंकी बनी है, उसमें पानी आता है, क्या है? काम लगा है तो बैसाख जेठ में तो पानी भरा जाता है, अभी कौन पानी काम है, बंद किया जाता है। नहीं तो ये पानी की टंकी किस लिए है? सिंचाई के लिए तो नहीं होगी? नहीं अस्पताल के लिए है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने पानी रहता है? जैसे बार चालू भवा बैसाख जेठ में ज्यादा पानी लागत है तो चालू कई दिन के टाइम में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, उस वक्त कह रहे हैं कि पानी भरा जाता है, वरना यहाँ नल भी खराब है। उधर कोई बाबा की कुटी है, वो पानी की जरूरत पड़ती है तो उस कुटी से पानी भरकर यहाँ लाते हैं। कितनी दूर है कुटी यहाँ से? हाँ? अरे डॉक्टर साहब छना पानी पीते हैं, सफा पानी। अच्छा, डॉक्टर साहब छना पानी हाँ। पीते हैं? अच्छा, तो डॉक्टर- आपने पूछा नहीं डॉक्टर साहब, आप तो छना पीते हैं, हम कौन सा पिए? अब आपको कैसे हम यही पूछे कि आपको बिस्लेरी पिया जाता है, हमें तो हैंड पाइप पिया जाता है। हैंड पाइप यहाँ खराब, बस्ती में हैंड पाइप है? हाँ ना ही है, बस्ती में नहीं, तो आप लोग पानी कैसे पीते हम हैं? लोग हैं ना छोटे पाइप अपने नल पर अपने पे जगह लगाए हैं। अपने लिए लगवाए हैं अलग से, जो छोटा सा नल लगता है खुद वो लगा है, ये सरकारी नल नहीं लगा है। खुद से बोरिंग की? हाँ। तो उसके लिए खुद से बोरिंग की? हाँ अपने लिए अपने कराए। एक बात ये भी है कि खुद से जो बोरिंग करते हैं वो उतनी गहराई तक नहीं कर पाते हैं। इसका जो सरकारी नल लगता है इसका एक मानक होता है और ये बहुत नीचे बोरिंग की जाती है और पानी इसका अच्छा आता है। कोई भी सरकारी अधिकारी जो होगा 50 फुट से ज्यादा हैंडपंप कोई कोई गिनाया है जो प्राइवेट अपने लोग लगाए हैं। और सरकार 100 फीट के हिसाब से 100 हाथ के हिसाब से पैसा देती है। 80-100 के तो यहाँ हम लोग जो अपना लगाए हैं, कितना खर्चा आया अपना लगाने में? कम से कम 4000 साहब। 4000 में अपना लग गया? हम्म। मैं बहुत, मुझे पक्का तो ध्यान नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 18 से 20 हजार रुपए हैंडपंप का फंड आता है। एक हैंडपंप ज्यादा ही आता होगा, और इन्होंने खुद से 4000 में लगवा लिया। तो इससे छोटा वाला है अपना, क्या करे, नहीं बड़ा वाला आपको मिल रहा है। मिलता है दुकानों पे, वही लाकर लगा लिए हैं अपने पानी पीने के लिए, पानी घर के इस्तेमाल के लिए।
सबको आवास हो, सबको पेयजल हो, बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल में पढ़ाई हो, बच्चे स्वस्थ हों, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत, नारों में चीखता भारत। और असल में भारत ऐसा है, देख लीजिए, ये है भारत। इसी भारत की दुहाई देते हैं सब लोग, इसी उत्तर प्रदेश की सब लोग दुहाई देते हैं। अभी फिर भी कुछ ठीक है, फसल चमकदार है, लेकिन जब ये फसल कटेगी, ट्रैक्टरों पर लदेगी और गेहूं विक्रय केंद्रों में जाएगी, ये गेहूं की फसल है, तब कितना दाम मिलेगा? कब आएगा पेमेंट? आएगा, कुछ होगा? या जैसे मॉनसून पर आधारित हमारी खेती है, बादलों का इंतजार करती हुई, वैसे ही वहां भी इंतजार बीत जाएगा। मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। पता करने का एक ही तरीका है, जब वोट डालें तो बहुत ठोक के डालें, ठोक बजा के डालें। पूछें प्रत्याशियों से, विधायकी करनी है, विधायक जी बनना है, लौट के आओगे, बात सुनोगे? और बात सिर्फ चौकी इंचार्ज को सिफारिश तक ही सीमित रहेगी या ऐसी सड़क भी बनेगी? सड़क का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, बलरामपुर से सिद्धार्थ नगर आ रहे थे, हमने गाड़ी रुकवाई, जर्नैल जी हमारे ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, रजत से कहा उतर के तस्वीर खींचो। एक सड़क की, सामान्य संपर्क मार्ग की चौड़ाई होती होगी लगभग 10 फीट, अमित जी, 10 से 12 फीट। 12 फीट की सड़क पे सड़क थी 1 फीट, बाकी उखड़ी हुई थी और नीचे मिट्टी दिख रही थी। जबकि सालों से सड़कें बन रही हैं, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, मनमोहन और अब मोदी, और उसके बावजूद आधे हाथ की, आधे पंजे की खुदाई पे धूल नजर आ रही थी। कैसी सड़कें बनी, कितनी सड़कें बनी, आप लोग खुद तय कर लीजिए। यह भी तय कर लीजिए कि ऐसे ही बने रहना है, या जो भी आए, जिस पार्टी का भी आए, उसको घेर के ये पूछना है कि काम क्या करोगे, कैसे करोगे। कब तक हम लोग, देखिए आसान है सिस्टम को दोष दे लें, पर सिस्टम को झकझोरने के लिए हमें भी जागना पड़ेगा। हम आज जागे, बलरामपुर में निकले सिद्धार्थ नगर की तरफ, सीमा शुरू होते ही ये गांव पड़ा। गांव किसी और वजह से चर्चा में आया था, इसके बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, नंगा तलाई का गांव में। विश्वनाथ त्रिपाठी एक हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा, संस्मरण सा है, उनका गांव है। अरे वाह, तो इतने बड़े, आप लोग विश्वनाथ त्रिपाठी को जानते हैं क्या? बिस्कोरा के ही बता रहे हैं, बिस्कोरा के ही हैं, नहीं जानते हैं। दिल्ली में पढ़ाते हैं, बरसों बरस पहले चले गए। उन्होंने नंगा तलाई का गांव में, संस्मरण है, इसका जिक्र किया, और यहाँ जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका जिक्र किया। सेक्स वर्कर्स की तलाश करते करते हम यहाँ हेल्थ वर्कर्स को तलाशने आ गए। हेल्थ वर्कर नहीं मिले, गांव की कुछ कहानियां मिल गई हैं। कुछ और कहानियों की तलाश में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर माता प्रसाद पांडे 6 बार विधायक रहे हैं, जो 7वीं बार बनने की चाहत रखते हैं और जिन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से सतीश चंद्र, बसपा की तरफ से अरशद, और पिछली मर्तबा पीस पार्टी वाला भी यहाँ बहुत जोरदारी से लड़ा था, 8-10 हजार वोट पाया था, वो इस बार नहीं है शायद। इन तीनों के बीच मुकाबला है, सतीश, अरशद और माता प्रसाद के बीच। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, हम भी देखते हैं अगला पड़ाव कहाँ पड़ता है। thelalantop.com उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने विकास की राजनीति की जमीन पर जाकर पड़ताल, अनसेंसर्ड, अनकट, सीधे खेतों से, खलियानों से, गांव से, दुकानों से, मकानों से, बाजारों से, ताकि आप तक रॉ, अनसेंसर्ड सत्य पहुंचे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी अमित, और कैमरे के पीछे रजत सैन। अपना ख्याल रखिए और बटन दबाते वक्त याद रखिए इन गरीब किसानों की शक्ल और लहलाती फसलें भी। एक तरफ विकास ठहरा हुआ है, दूसरी तरफ जमीन हमारी माँ कोई भेद नहीं कर रही है, गेहूं लहलहा रहा है। उम्मीद करता हूं कि वोटों की फसल काटने जो आए उन्हें इस जिम्मेदारी का भी एहसास हो। जैसे फसल पेट भरती है, वो लोग भी अपने वोटरों की आकांक्षाओं का पेट भरें। शुक्रिया।